अफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से। तो नेशनल मेंटल हेल्थ एसोसिएशन 1997 ने ये बात कही है कि जो दूसरों के साथ आपके जो संबंध है ना, वो आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली है ना, स्कूल के टीचर, कॉलेज ऑफिसर्स, लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब कोई भी कानून से या लीगल कोई इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके लिए एक समस्या पैदा कर सकती है, या किसी के लिए भी अगर वो मेंटली इल है और डायग्नोज नहीं है और बाहर जाके अगर वो काम कर रहा है, निकल रहा है, तो उसको दिक्कत आ सकती है। इस वजह से मेंटल हेल्थ क्या है, इम्पोर्टेंट है। एग्री है ना? हमारे संबंध जो है आपस में, आप सबके एक दूसरे के साथ संबंध है, बहुत सारे हमारा रोल है सोसाइटी में, तो इस रोल को बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव तरीके से चलने के लिए ये मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। ठीक है? ठीक है, तो ये किन किन चीज़ों को अफेक्ट करती है? आपके कंसंट्रेशन को है, आपके कंसंट्रेशन को, आपके अटेंटिवनेस को, आपके कम्युनिकेशन को करता है। ठीक है, आपके योर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, आपके स्कूल या कॉलेज रूम कंडक्ट, मतलब आप कॉलेज में कैसे रहते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, क्या आपकी एक्टिविटीज़ है, उसको भी प्रभावित करती है ना? इसके अलावा कुछ दूसरे रीज़न हैं इसके, जैसे कि क्या है, एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और एल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से तनाव में है, परेशानी में है, तो वो ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है। हमने देखा है बहुत सारे लोग, जैसे मेल जो होता है वो ज़्यादा अल्कोहल, या अभी बात थोड़ी अलग है, अभी जो फीमेल है वो भी इसमें इन्वॉल्व है ना? तो एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स एंड एल्कोहल, नशीली दवा या नशीले पदार्थों का सेवन वो कर सकता है। ठीक है, आपका लिबिडो पार्ट, लिबिडो फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन भी अफेक्ट होता है उससे। हमारे क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं इस रीजन से कि उनका लिबिडो पार्ट, सेक्सुअल फंक्शन इज नॉट प्रॉपर, है ना? तो ये भी मेंटल इलनेस का एक कारण हो सकता है, इसकी वजह से अफेक्ट पड़ता है। कई बार क्या होता है, हॉस्टाइल और एग्रेसिव बिहेवियर, ये भी हो सकता है, होता है। मेनिया का जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है, बहुत एग्रेसिव, बहुत एक्टिव, बहुत जैसे बहुत तेजी से चलना, सामान उठा के पटक देना, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना, मैं तो भगवान से मिला हूँ, मैं तो रोज़ बात करता हूँ, है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हूँ मैं, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है मेनिया के पेशेंट। ठीक है, तो ये अफेक्ट करता है। अभी मेंटल हेल्थ इन इंडिया या अपनी सोसाइटी में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या चल रहा है? मेंटल हेल्थ, अभी हम सब इतना बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, है ना? अभी क्या स्थिति है सोसाइटी में या इंडिया में? मैम, मेरे हिसाब से उतना अच्छा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मैं एक डेटा देखा था जिसमें था कि पूरे इंडिया में ओनली 4000 to 5000 साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये तो बहुत कम नंबर है। एकदम करेक्ट। तो ये तो बात रही कि एक्सपर्ट इंटरवेंशन जो है कम हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो है सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इतना क्यों ज़्यादा बाहर आया है, इतना क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? कोरोना पीरियड के बाद से बात इसका बढ़ा है। जी जी जी। और कोई? सुशांत सिंह राजपूत पॉइंट। और क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है हम लोगों को साइकोलॉजी में? अभी आज से 10 साल पहले इतना हम सुनते थे
सिजोफ्रेनिया में ये सब सुनते थे, नहीं सुनते थे, है ना? अभी बहुत आता है। हाँ सही है। तो अभी क्या बढ़ा हुआ, समझ लीजिए कि भारत का एक हिस्सा जो है, पूरी तरह से किसी ना किसी छोटे बड़े माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर मेंटल इलनेस से लड़ रहा है, ठीक है? इस वजह से दैट रिक्वायर एक्सपर्ट इंटरवेंशन, है ना? बहुत ज़्यादा संख्या में इनकी संख्या बढ़ रही है और भारत का एक हिस्सा छोटा, कोई भी छोटा बड़ा माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट मेंटल इलनेस से वो पीड़ित है या शिकार है या ग्रसित है और इसकी संख्या बढ़ रही है। इस वजह से एक्सपर्ट इंटरवेंशन जरूरी है। आप लोग जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं, क्या सोच कर लिए, मतलब क्या सोचते हैं, ऐसा क्या लगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, लेना चाहिए? मैम अच्छी है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और कुछ जानने के लिए, अच्छा, और क्या करेंगे जान के? तो सिर्फ आप अपने लिए करना है ये? एक तो हमारा ये भी रीज़न होता है कि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा एक प्रोफाइल हो जाए, है ना? लेकिन ये जो डोमेन है थोड़ा सा अलग है ना? पहले मैंने देखा है कि बहुत कम ही लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप इतने सारे लोग हैं, मतलब मैंने अभी पहली बार इतने लोग एक साथ साइकोलॉजी स्टूडेंट देख रही हूँ मैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है ना। जब हमने किया था 2-3 लोग थे साथ में, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है डॉक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट की। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना? हमारे पास एक ऐसा क्लाइंट आया था जो अपने ही घर को बेचकर, है ना, अपने ही घर में वो रेंट से रह रहा था। तो उसके सुसाइडल थॉट्स थे, है ना? तो ये बहुत ही दुख और गंभीर परिस्थिति है उनके लिए, है ना, कि खुद के घर को बेच के उसी घर में वो रेंट से रह रहे। तो कोरोना के बाद जो ओपीडी नंबर है हमारे यहाँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैं देखिए आप लोगों को कोई पीपीडी नहीं बता रही हूँ, कोई लेक्चर नहीं, जो अभी एक्चुअल में चल रहा है रियलिटी, वो हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। बाकी सब आपकी थ्योरीज में लिखा हुआ है ना? ठीक है, सही बोल रही हूँ मैं? अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, है ना, या बीमारी के कारणों के बारे में क्या जानते हैं? कारण